तो हेलो हाय एवरीवन, हम लोग आज रेजर पे का अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप कोई अच्छा गेटवे ढूंढ रहे हैं तो रेजर पे एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आपको रेजर पे वेबसाइट पे जानी है, वहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, यानी कि साइन अप करना होगा सबसे पहले। तो जो आप मेल से साइन अप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको उससे लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन विथ जीमेल। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि आपका स्टोर जो है ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या दोनों है। तो उसके अनुसार यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंडेटरी ऑप्शन है, जो भी है वो वही आप चूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा, तो जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका OTP आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप नंबर डालेंगे उसके साथ साथ आपके पास आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे OTP डालेंगे, ठीक है, तो OTP डालने के बाद फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आपका नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना नाम रख दिया है और उसके बाद कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी यूज़ किया है। तो आपने नहीं किया है तो नहीं कर दें, अगर किया है तो यस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करना है। आपको अपने वेबसाइट पे पेमेंट कलेक्ट करना है तो ऑनलाइन वेबसाइट चूज़ कर लेना है बस। उसके बाद आपके वेबसाइट का URL क्या है वो यहाँ पे डालना है। तो जो भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है वही आपको डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप इंडिविजुअल हैं या प्रोप्राइटरशिप पे हैं, क्या रेजर पे किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप पे हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये सारा आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे ही डाल के कंटिन्यू करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपका पैन नंबर क्या है, तो वो आपको पैन नंबर यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिए चीज़ें आप सही सही डालेंगे, नहीं तो रिव्यू के बाद ना आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। ये जो गेटवे है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि सारी चीज़ें आपको सही सही डालनी है। अगर चीज़ें सही नहीं डालते हैं तो ये एक्टिवेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका पैन पे नाम क्या है वो नाम आपको लिखना है। तो जो चीज़ें आपका है वही सही चीज़ें आपको डालनी है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है जिससे आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में फिर से, मतलब ऐसा नहीं कि अभी गलत डाल देंगे तो बाद में दिक्कत, बाद में एडिट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा ना। तो इसलिए जो सही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी फिल करते जा रहे हैं जैसे रेंडम, कि ये तो एक वेबसाइट ही है कुछ भी डाल दें तो चलेगा। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ें जो भी है आपको सही डालना है, ठीक है। सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए कि सही है कि नहीं, नहीं तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर सही है तो डन करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो जैसे ही डन करेंगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ले लिया है। अब इससे ज़रूरी जो जो चीज़ें, जैसे आपका डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल क्या है, आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, ठीक है, कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आधार, पैन सब आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको सब रखना है। जैसे बिजनेस एड्रेस जो है वो आपको डाल देना है, ठीक है। और सब कुछ सही डालिए, एड्रेस भी सही डालिए, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपना एड्रेस, बिजनेस एड्रेस जो है हमारा वो डाल दे रहे हैं, ठीक है। वो वेबसाइट में मेंशन भी है। ध्यान रखें कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखना है आपको। वेबसाइट पे अगर आपने एड्रेस डाला है तो वो यहीं, वो भी वही एड्रेस यहीं डालें, नहीं तो वेबसाइट को भी, इसके जो टेक्निकल टीम होते हैं वो वेबसाइट को भी रिव्यू करते हैं, उसमें कौन कौन से पेजेस हैं, और वो कैसा वेबसाइट है, अच्छा है नहीं बुरा वेबसाइट है, वो सब ये चेक करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कभी कोई ऐसा करता है कि कोई, मतलब ऐसा कंटेंट है जो अच्छा नहीं है, तो उसके कारण ये आपको मतलब गेटवे भी नहीं देता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जैसे ही एड्रेस डाल देंगे तो ये पूछेगा कि आपका बैंक डिटेल क्या है, जीएसटी नंबर क्या है। तो बैंक डिटेल पे डालेंगे तो आपका वो बैंक का अकाउंट नंबर और ये सारी चीज़ें वो आपसे मांगता है। तो जो भी आपका डिटेल है वो सब आपको डाल देना है, ठीक है, सही सही डालना है, ध्यान रखना है कि वो सही हो, ठीक है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका उद्योग आधार का जो रजिस्ट्रेशन है, वो सब आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जो जो आपका सही सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो एक जगह आपको रख लेना है। उसके बाद उन सबको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC यहाँ पे डाला, उसी तरह से आपको अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं वन बाई वन, जैसे कि यहाँ GST नंबर डालना है तो वो GST नंबर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपका GST नंबर कौन सा है। तो ये ध्यान रखें कि जो भी आपका GST नंबर है यहाँ पे टैप कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आई डोंट के मतलब नहीं है तो उस पर टैप कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे लिस्ट होते जाएगा जो जो आप काम करते जाएंगे। अब देखिए आपका आधार जो है उसको अपलोड, मतलब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो या तो आप डिजी लॉकर से वहाँ पे आपका सारा है तो डायरेक्ट वहाँ से भी वेरीफाइड हो जाएगा। आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा 1 बाई 1 आपको अपलोड करने का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो ये भी काम कर सकते हैं। जैसे आधार का फ्रंट और बैक अपलोड करना है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह करके रखेंगे ना तो जल्दी जल्दी आपको टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सब एक जगह करके रखा है, तो इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो भी है आधार ये हो गया। अब जो भी बिजनेस डिटेल है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से पैन डाल देंगे, पैन अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पैन हम लोग चूज कर ले रहे हैं। जैसे ही पैन चूज कर लेंगे आगे बढ़ जाना है और फिर से यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो भी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसको भी आपको इस तरह से या तो आप PDF में रख लीजिए, जैसे कि उसमें 2-3 होते हैं ना, तो वो आप रख लीजिए फिर अपलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें मतलब ध्यान रखना है। और बिजनेस किस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं यहाँ पे वो भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना है। जो कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं वो आप, ये पूछ रहा है कि हमारा जो रिलेटेड है उसमें तो आप स्टोन इस तरह से लकी स्टोन तो नहीं बेच रहे हैं ना, क्योंकि ये मूर्ख बनाने वाली चीज़ें होती है किसी को, तो इसलिए वो पूछ रहा है कि कितना, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, मतलब रियल भी है या नहीं है, ये आपसे पूछ लेता है कि आप कितने दिन में डिलीवर कर देते हैं। तो अप्रोक्स 8 से 10 दिन 12 दिन जो भी है आपका, यहाँ पे आप उसको अप्रॉक्स के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ हो गया। अब बिजनेस पॉलिसी में आपके वेबसाइट पे वो पेज होना चाहिए, ठीक है। रिफंड पॉलिसी से मतलब जो भी ये पूछ रहा है, डिलीवरी और कॉन्टेक्ट अस का पेज इसको हमारे वेबसाइट पे नहीं मिला है, तो यहाँ से हम अपने वेबसाइट से कॉपी करके और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो दोनों जो भी पेजेज इसको रिक्वायरमेंट है, अगर आपके वेबसाइट में नहीं है तो उसको बना लीजिए और यहाँ पे वो पेजेज का URL डाल दीजिए। तो ये उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपको मतलब कुछ दिनों में ये आपको बता देगा। तो हम लोग सारा स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब ये सारा हमारा डॉक्यूमेंट उसके पास चला गया। अब उस डॉक्यूमेंट को 3-4 दिन लेता है, मान लीजिए 1 वीक लेता है वो ऐसे। उसके बाद रिव्यू करेगा, उसके बाद जो भी उसमें दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको आपको बताएगा, मेल करेगा, और जो भी होगी फिर उसको आप सही करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको भेज दिए हैं। अब वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा और हमारा काम कंप्लीट